नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रदेश में गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लापता युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने जमकर मचाया हंगामा। अमरिया मार्ग जाम और तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 3 महिला जैन धर्मगुरु घायल, एक की मौके पर ही मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के गड़रिया में कांस्टेबल की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मैहर के रामनगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल राकेश पटेल बच्चे के बीमार होने पर छुट्टी लेकर घर आया था, जिसके आने की खबर मिलते ही कांस्टेबल को जिगरी दोस्त ने अपने घर बुलाया, फिर बंद कमरे में शराब पार्टी की और इसी दौरान गोली चलने से कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात गड़रिया निवासी राकेश तिवारी के घर की है, जहां राकेश के घर में कांस्टेबल राकेश पटेल आया था। दोनों ने साथ बैठकर शराब पार्टी की। तभी रात 2 बजे कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज़ आई और जब परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो गोली कांस्टेबल राकेश पटेल की कनपटी पर फंसी हुई थी। हालांकि घटना के बाद आरोपी राकेश तिवारी के परिजन कांस्टेबल को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले में साफ कर दिया है कि गोली घर के बंद कमरे में आरोपी की अवैध पिस्तौल से चली थी और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गोली चलने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोली कांड हुआ था, उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। क्या मामला था? आरोपी पकड़ा गया क्या? 18 तारीख की देर रात को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एसजीएमएच अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिसके सर में गोली लगी हुई है। सूचना पे पुलिस पहुंच के घटना की तस्दीक की, जिसमें जानकारी हुई कि जो मृत व्यक्ति है वो पुलिस का आरक्षक है और सर में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जो मौके पे जो चक्षुदर्शी उपस्थित थे, जिनके द्वारा उसको अस्पताल पहुंचाया गया था, तो उससे पूछताछ में जानकारी मिली कि वो अपने एक दोस्त राकेश तिवारी के साथ उसी कमरे में था और कमरे में सिर्फ वही दोनों थे। कमरा अंदर से बंद था जहाँ गोली चली, जिसके बाद से आरोपी राकेश तिवारी की पता तलाश की गई, जो कि पुलिस को मिल गया है। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना किन परिस्थितियों में हुई और जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है जो कि अवैध है वो कहाँ से है, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पिस्टल बरामद हो गई है? हाँ, पिस्टल मौके पर ही बरामद हो गई थी। उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रदेश भर में गेहूं की खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है, जिसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी कर की। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदा गया तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है और अभी तक 91 लाख अर्थात 51 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं। ऐसे में आप किसान भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चिंता मत करो। आपके गेहूं का हमने जो स्लॉट दिया है उस स्लॉट में सबको खरीदने का प्रबंधन हम कर रहे हैं। यद्यपि हम सब भी जानते हैं कि वैश्विक चुनौती के आधार पर गेहूं भंडारण के लिए भी हमको बहुत चुनौती है। बारदान खरीदने के बारदान लाने की वो भी एक चुनौती है, मौसम की भी चुनौती है और ट्रांसपोर्टेशन की भी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई। वेयरहाउस जितनी क्षमता से बढ़ते थे उसको भी और ज़्यादा भरने के लिए हमने उनको अनुमति दी है और हम अपनी इस प्रतिबद्धता के प्रति पुनः कटिबद्ध हैं कि हम अपने किसानों का गेहूं अपने
खरीदी केंद्रों पर आकर के उनको 2625 का दाम देंगे। मेरी अपनी ओर से किसान भाई बहनों को 28 तारीख तक जिनके स्लॉट बुक हुए हैं उनको खरीदे जाने की घोषणा करने की बधाई। एक दिन पूर्व बिहार में लापता युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने आज हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर अमैया मार्ग में जाम लगा दिया। रीवा में एक दिन पहले बिहार नदी में लापता युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने आज हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव को रखकर अमैया मार्ग जाम कर दिया। आरोप है कि निपनिया स्थित बंसल बस्ती में हुई मारपीट की घटना में युवक को बंधक बनाकर टॉर्चर किया और उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर उसे ढूंढ निकालती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल परिजनों ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं इस हंगामे के बीच भीड़ में मौजूद एक शख्स ने मृतक को अपराधी कह दिया। ऐसे में आक्रोशित भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाइश देते हुए शांत कराया और मामले की जांच कर उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ है और वो शव का अंतिम संस्कार करने को राजी याद हो रहा है। अरे ब्रीडर आ गया की मौत हुई है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से मेरे भाई की मौत हुई है। मेरा भाई संडे के रात 12-12:30 बजे लापता हुआ। मैं सिटी कोतवाली गई मंडे को 10 बजे 11 बजे। वो मेरी मम्मी का लड़का घूम गया ना, वो सर्च कर रही थी पागलों की तरह। वहाँ का अमित इंस्पेक्टर बोलता भाग कुतिया यहाँ से काम कर रही है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। हम फिर आए अमैया थाना। अमैया में हम 181 को कॉल किए, तब अमैया से कॉल आया कि और रिपोर्ट लिखवा। हम गए रिपोर्ट लिखवाने शाम को 5 बजे 4 बजे तकरीबन एसपी ऑफिस वगैरह से घूम के। तो आपको पता है क्या हुआ? वो शिवा अग्रवाल कॉप सोशल मीडिया में ऐसे एक्टिव रहता है जैसे कितना सोशल वर्कर, कितना अच्छा इंसान हो। कमीने ने एक भाई को नहीं ढूंढ पाया मेरे। मैं वहाँ गई मंडे को शाम को, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बोलता है कि जो उस झगड़े में थे 15-20 लोग, उनको इकट्ठा करो, नाम बताओ और फिर हम कार्रवाई करेंगे। मुझे क्या पता, मेरे भाई को इंसाफ मिले तुरंत। जो भी आरोपी है वो पकड़ा जाए। कैसे की गई? कहाँ मिली? ये वहाँ लिपनिया बसोड़ बस्ती में झगड़ा हुआ था। मेरे भाई के किसी दोस्त अंशु का बर्थडे था। ठीक है, वो झगड़े में नहीं था, अंशु का बर्थडे था। ठीक है, तो बर्थडे में गए, पता नहीं उस कमीने अंशु को रेस्टोरेंट कॉफी हाउस कुछ नहीं मिला। जंगल में बर्थडे मनाने गया था। कौन मारा है? क्या लगता है आपको? किसने? मालूम नहीं, पता है मुझे पता चला सब कुछ। ठीक है, उसमें ना बसोड़ बस्ती में झगड़ा हुआ। इसके पता नहीं फालतू दोस्त ये रिजवान खान था जो मेरे भाई को अपनी बुलेट में लेके गया। आसिम के झगड़े में था। आसिम के घर मेरे भैया प्रजापति है। काका है भूरा प्रजापति, संतोष बंसल, निर्मल, बाबा बंसल और सभी लोग और आकाश प्रकाश। क्या मांग करती है? मैं चाहती हूँ चाहिए मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी है। उसको जितनी बेरहमी से मेरे भाई को टॉर्चर किया, सब मेरे भाई को छोड़ के भाग गए। मेरा भाई सेफ था, 4 लोगों को ऐसे पकड़ के था। किसी की जान नहीं। मेरे भाई को अकेले रिपोर्ट टाइम से निकले तो मेरा भाई जिंदा होता। पुलिस वाले भी मिले थे। उसके कमीने दोस्त मेरे भाई को अकेले छोड़ के भाग आए। मेरे भाई को अकेले पाकर उसको 24 घंटे तक टॉर्चर किया गया। उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उसको ईंट जलाया, फिर नदी में फेंका गया। 24 घंटे उसके साथ अत्याचार हुआ। बताइए, इतनी बेरहमी से मारेगा वो कौन है? कौन है? शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कंट्रोल रूम के सामने तेज रफ्तार कार ने 3 महिला धर्मगुरुओं को टक्कर मार दी।
हादसे में एक धर्मगुरु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। रीवा शहर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे जैन समाज को शोक में डाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह लगभग 5:40 की है। तीनों महिला धर्मगुरु कटरा जैन मंदिर से झिरिया की ओर दैनिक शौच क्रिया के लिए जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक जैन ने बताया कि महिलाएं सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक तेज गति से आई कार ने तीनों को टक्कर मार दी। हादसे में सागर की रहने वाली श्रुतिमती माता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उपसमती माता तमिलनाडु और आरिका माता जबलपुर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार की जानकारी ली। जैन समाज के लोगों ने बताया कि विशेष आग्रह पर महिला धर्मगुरुओं को रीवा बुलाया गया था। वो पिछले 3 माह से कटरा स्थित जैन मंदिर में प्रवास कर रही थी। फिलहाल चिकित्सकों की टीम घायल धर्मगुरुओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक साध्वी आई हैं और वो जो मृत थी, और एक जिनका अभी वो न्यूरो सर्जरी में वहाँ पे है, उनका इलाज चल रहा है। बच्चियाँ क्या स्थिति क्या है? गंभीर है। चोटें कहाँ आई? अब ये क्लिनिकल डॉक्टर्स बताएं। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सुबह करीब 5:45 के बीच में जैन साध्वी और उनके साथ 3 लोग और वो जा रहे थे शौच के लिए। वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक वाइट ऑल्टो कार से एक्सीडेंट हुआ। उसमें पूजनीय श्रुतमती माता जी का जो है निधन हो गया है, और उपशमती माता जी जो हैं वो क्रिटिकल हैं। उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, ये हादसा कहाँ हुआ और गाड़ी पकड़ी गई है नहीं? देखिए, हादसा जो है ये मेन रोड कलेक्ट्रेट के सामने का हादसा है, और गाड़ी भी हमने चिन्हित करके पकड़ ली। कहाँ पकड़ी गई सर गाड़ी? ये गाड़ी जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतनी में बिजली विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतनी से बिजली विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। गांव में लगभग 5 वर्ष पहले 2 नए डीपी, घर घर केबल मीटर और 11,000 वोल्ट की लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन आज तक उन डीपी में ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए। नतीजा ये है कि पूरा गांव आज भी पुराने ट्रांसफार्मर के भरोसे बिजली लेने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने ट्रांसफार्मर पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड होने के कारण आए दिन बिजली गुल रहती है। कभी वोल्टेज इतना कम हो जाता है कि पंखे तक नहीं चलते, तो कभी अचानक हाई वोल्टेज आने से फ्रिज, टीवी और अन्य विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। गांव के लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, यहाँ तक कि मौके का निरीक्षण भी हुआ, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि संबंधित ठेकेदार ग्रामीणों को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जबकि हकीकत में दोनों डीपी आज भी खाली पड़ी हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वो सतनी गांव में फीडर सेपरेशन से ट्रांसफार्मर की डीपी बनाई गई थी। उसमें चैनल से लेके डीओ से लेके 2 मोहल्ले में अलग अलग, एक आदिवासी मोहल्ले पाल वहाँ है और एक द्विवेदी परिवार में। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, विभाग का कहना है कि हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर आज तक लगाया ही नहीं गया। आज हमने संबंधित एई साहब से बात किया, डी साहब से बात किया, उनसे भी ये बात को हमने अवगत कराया कि ये हाल मेरे क्षेत्र में है, इसको आप संज्ञान में लीजिए। उन्होंने कहा कि हम दिखवाएंगे। मेरा ये कहना है कि जब ये इतने दिन की डीपी बनी हुई है और ट्रांसफार्मर न लगाने का कारण क्या है? भाई, जो वहाँ ऑलरेडी शासन का खर्चा, तार कसा हुआ है, केबल डाली हुई है, चैनल बंधा हुआ है, डीओ लगा हुआ है, तब फिर ट्रांसफार्मर न लगाने का कारण क्या है? ये अभी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए थे और मुख्य अभियंता कहीं सतना के दौरे में है। अभी हमने उनके प्रतिनिधि के रूप में एक मैडम बैठती है, उनको हमने ज्ञापन दिया है और अब हम जाएंगे डी साहब के पास। आपके डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ डी हैं, उनसे ये बात, चूंकि दूरभाष से हमने बात किया था, उनको बताया भी था, लेकिन अब 1 to 1 उनसे हम सीधे बात करेंगे। और अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो हम सारे लोग मिलके, पूरे अपने जो पार्टी के पदाधिकारी सबको लेके हम लोग सब डी कार्यालय में, कार्यपालन के हम लोग धरना प्रदर्शन। हमने आवेदन दिया है और वो नहीं मिली हमको, तो उनके यहाँ मैडम बैठी, उनको हम ये ज्ञापन दे दिया हूँ और आवेदन दे दिया हूँ। और आगामी समय के लिए मैं न कि विरोध कर रहा हूँ, न तो पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, न बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। मुद्दा केवल मेरा ये है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है। अब उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही है,
और यहाँ तक हमने सर्च किया हूँ कि जो उनके समीप जाते हैं उनका बिल 0 रहता है, 100 रुपये रहता है, बाकी सब परेशान हैं। अब मैं आगामी समय में सतानंद तिवारी चाहे डी हो चाहे ई हो, चक्का जाम हड़ताल करने के लिए मजबूर करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर इकट्ठा होकर के और माननीय सिमरिया जी को भी इस बात को अवगत कराएंगे कि हम इस पीड़ा से पीड़ित हैं और हमारे बीच में जनता जनार्दन जो हैं तो पीड़ा से ग्रसित हैं और हमारे पास ही आते हैं। इसलिए कि मैं विधायक प्रतिनिधि बना हूँ एमपी विभाग का, मैं रात नहीं सोता हूँ, दिन नहीं सोता हूँ, उनकी दुख पीड़ा को लेकर के इतना कष्ट में हमारा जीवन जा रहा है कि मैंने निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। माने हमें लास्ट में सोचना पड़ता है कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमारी सुनाई नहीं हो रही है। तो सुनाई नहीं हो रही तो हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत कार्यालय आए थे, क्या समस्या थी? विद्युत कार्यालय हम लोग, हमारे साथ में हमारे मित्र राजू पांडे जो ऊर्जावान जी, हिम्मत द्विवेदी जी एवं ग्राम पंचायत सथनी के और कई किसान एवं वहाँ के उपभोक्ता लोग आए हुए। विगत कई महीनों से बिजली के बिल अथाह बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। मीटर रीडर से सरकार की जो मूल योजना थी कि हर ग्राम पंचायत में फीडर और ट्रांसफार्मर लगेंगे, नई जो गाइडलाइन की, लेकिन तार बिछ चुके हैं, लाइन बिछ चुकी है, लेकिन अभी तक में ग्राम पंचायतों में ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, अधूरे कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं, जिससे आम जन को बड़ी दिक्कत हो रही है। सथनी हो या अगल बगल झिरिया हो, चौरा हो, मजियार हो, खैर हो, कई ग्राम पंचायतों में अभी भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं। ठेकेदारों को पूर्ण भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है, लेकिन आज भी बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, अधूरी लाइटिंग और उनकी व्यवस्था, पोल गड़ दिए गए हैं, कहीं पोल गड़े हैं तो वहाँ पे डीपी नहीं गड़ी है, कहीं डीपी है तो तार नहीं है। अव्यवस्थाओं का पूरा बिजली विभाग एक वो बना हुआ है, वहाँ दलालों की एक पूरी टीम लगी हुई है। जो भाजपा के एजेंट हैं उनको वहाँ के विभाग द्वारा कार्य दिया जा रहा है और खुलेआम लूटा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को कमीशन फिक्स है, रीवा से लेकर भोपाल तक फिक्स है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज हम लोग दवा विक्रेता संघ की देशव्यापी हड़ताल के चलते आज रीवा में सुबह से ही दुकानों के शटर नहीं खुले। दवा विक्रेता संघ की देशव्यापी हड़ताल का असर रीवा में भी देखने को मिला है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आयोजित की गई इस देशव्यापी आंदोलन के कारण रीवा में भी केमिस्ट की अधिकांश दुकानें बंद रहीं। दवा विक्रेताओं का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना उचित जांच और पुराने नुस्खों के आधार पर दवाएं दे रहे हैं, जिससे दवाओं का दुरुपयोग और गलत सेवन का खतरा बढ़ रहा है। फिलहाल आज हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं। इधर रीवा में हड़ताल के दौरान ई फार्मेसी के विरोध के अलावा पिछले कुछ समय से रीवा में नशीली दवाओं जैसे ट्रामाडोल और प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण भी स्थानीय केमिस्टों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला ये है कि ई फार्मेसी के विरोध में हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर ई फार्मेसी के विरोध में आज पूरा भारत देश के साथ साथ हमारा जिला भी बना। मांगे क्या है आपको? मांगे मेन मांग है कि ई फार्मेसी ऑनलाइन दवाई जो सप्लाई की जाती है उसको बंद कराया जाए। इसके लिए आपको पहले कभी इसके लिए पहले प्रशासन से हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है वो मिल चुका है, आश्वासन भी मिला था हमको, लेकिन उसमें किसी तरह से कार्रवाई नहीं की गई। क्या इससे दुकानदारी में फर्क पड़ता है? दुकानदारी में भी फर्क पड़ता है, छोटे व्यापारियों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और सबसे बड़ा फर्क समाज में भी पड़ रहा है कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ वो ऑनलाइन सीधे पहुंच रही हैं, उसमें नकली दवाई भी है, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, नशे वाली दवाइयाँ हैं, वो युवाओं तक पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, तो इससे समाज का भी काफी नुकसान हो रहा है। दवाई पर रोक लगाई, ये आज बंद रहेगी, एक दिन का अभी सांकेतिक हड़ताल है हम लोगों की। यदि मांग न मानी गई तो हमारे राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन के लिए
क्या नाम है आपका? तरुणेन्द्र सिंह, अध्यक्ष रीवा गढ़वाल दबाव। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। इकरा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इस बार प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित प्रदेश की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। पिछले 18 साल पहले 36 बच्चों से शुरू हुआ सम्मान समारोह 400 के ऊपर पहुंच गया है। इस बार भी सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित बच्चों के सम्मान समारोह में 400 से ऊपर बच्चों का सम्मान होगा। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा सहित प्रदेश की कई बड़ी शख्सियत इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इकरा वेलफेयर सोसाइटी पिछले 18 सालों से मुस्लिम समाज के उन बच्चों को सम्मानित करती रही है जो जिले में बेहतर प्रदर्शन करते थे। पहले साल 36 बच्चों का सम्मान हुआ, 18 सालों में 400 से ऊपर बच्चे पहुंच गए। सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी ने इस साल रीवा ज़िले के 10वीं और 12वीं के टॉपर सहित ज़िले के नाम रोशन करने वाले लोगों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है। साथ ही कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ट्रॉफी के अलावा नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। ये जानकारी आज सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने गुलफाम कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद और सचिव जाकिर हुसैन ने जानकारी देते हुए क्या बताया, सुनिए। सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी रीवा द्वारा विगत 18 वर्ष से ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। ये 31 मई 2026 को कृष्णा ऑडिटोरियम रीवा में होगा और ये बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट होकर आज जिले या प्रदेश स्तर की बुलंदियों में पहुंच चुका है ये प्रोग्राम हमारा। और इस प्रोग्राम पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी एवं विवेक तनखा साहब, राज्यसभा सदस्य एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। समय सिर्फ 36 बच्चे अपेयर हुए थे इसमें। फिर धीरे धीरे मतलब यह है बच्चों का प्रोत्साहन, मतलब पढ़ने लिखने के मतलब आए आगे, मतलब जब टॉप लेवल में आएंगे तो लगेगा कि हम भी आगे बढ़ें। इसलिए उनको प्रोग्राम के लिए 36 से स्टार्ट होकर आज हम 400 के ऊपर बच्चे जा रहे हैं हमारे। तो इसका मतलब है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक का जो है वो 90%, ठीक है, और 5 से 8वीं तक का 85%, 9 से 12 तक का 80% और ग्रेजुएशन में 75%। इसके अलावा स्पोर्ट्स में, सोशल वर्कर में जो भी
रीवा के टॉप हैं उनको भी इसमें सम्मानित किया जाता है। लगभग कितने छात्रों को सम्मानित? लास्ट ईयर हम लोगों ने 400 छात्रों को सम्मानित किया है और अभी तक जो अपनी 23 लास्ट डेट है उसमें 300 के एवं बढ़ चुके हैं संख्या, तो 400 से ऊपर जाएगी लगभग। इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था ये और अभी इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, उनका थोड़ा सा विकास हो, गैदरिंग मिले। एक गैदरिंग का ज्यादा माहौल है कि कोई पढ़ने के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करे, उसका है ये। और ये बहुत शानदार प्रोग्राम हमारा हर साल है और आप लोगों के सहयोग से पूरे शहर में भी इसका मैसेज जाता है। पहले कितने बच्चों का आपने किया था सम्मान, अब कितना कर रहे हैं? लास्ट ईयर 370 बच्चे आए थे और इस बार हमारा 400 से प्लस उम्मीद है कि इसमें जाएगा। और इस बार हम लोगों ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया है। कितने बजे कार्यक्रम है, क्या कुछ? सुबह 9:30 बजे से इसका आयोजन होगा और लगभग 2 बजे तक, 2, ढाई, 3 तक ये चलता है। जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। जबा थाना अंतर्गत जनकहाई के जंगलों में नर कंकाल मिलने की खबर सामने आ रही है। रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र के जनकहाई गांव के जंगल में युवक और युवती का नर कंकाल मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों शव पूरी तरह कंकाल में बदल चुके हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि घटना काफ़ी पुरानी हो सकती है। सूचना मिलते ही जबा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना में मिले कपड़े और जैकेट के आधार पर मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम संबंध से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम और पहचान के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। नमस्कार, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।